चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी एकदम चोर है और चाय बेचता है स्टेशन में, वही है। गजब बेइज्जती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। रुको जरा, सबर करो। सोनार बंगले को झोपड़ी बनाने का लायक नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत देश को आगे ले गया है। उसने उल्टा पीछे ले गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ, कौन है? इसका चमचा। बड़े खतरनाक लोग हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आपका नाम क्या? बीडी शर्मा। बीडी शर्मा। ये बीडी शर्मा तो एक लेखक भी थे, वो आप तो नहीं? नहीं। हम नहीं है, पुराने जमाने थे लेखक भी, हम नए पैदा हुए। हाँ जानते हैं। अच्छा, बीडी शर्मा जी आप क्या कर? फ्री। हाँ बेटा, कोई काम नहीं है। सरकारी नौकरी वगैरह नहीं, कभी पैदा हुए तब से नहीं लगी, प्राइवेट भी नहीं लगी। लगी नहीं कि कोशिश नहीं? कोशिश भी नहीं की, क्या कर? लायक ही नहीं थे। नहीं, नालायक तो नहीं थे लेकिन ये थे जो चोरी इधर उधर के गलत काम कर रहे थे, उनके पेच हमने कस दिए और वही लोग परेशान हैं। ईमानदार लोग के पास कमाई नहीं रही। आप मानिएगा एक महीने में हर महीने जीएसटी देना है, कहाँ से देंगे? सभी दुकानों को जीएसटी से अटैच करते जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों पे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं लगता है, इन्होंने 5% टैक्स उस पर भी लगा दिया। बात तो सही है। लगा दिया। अब 410 का सिलेंडर था और सब्सिडी भी आती थी, अब पता लगा कि 1150 का सिलेंडर और सब्सिडी भी गई। कुछ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार फिर भी बाबा ही लूटती है। नहीं साहब, सड़क पर गाड़ियां देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा। भाई मजा आया। एक देश का प्रधानमंत्री इंडिया की कंट्री की सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठ के ये कह रहा है कि भाई पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है। रुको जरा, सबर करो। कोई वैल्यू नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, और इस बात को खुशी से बोल रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? अभी पता चले। और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। गुरुजी, मेरे पिताजी है जो तंबाकू और ये रजनीगंधा खाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बात करा दो। क्या नाम है आपका? दास का नाम राजेश है। अच्छा, रजनीकांत आप ही हैं? दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नहीं सर, कभी कभी। तो रजनीगंधा खाते हो? कभी कभी का। बच्चे को भी खिलाते हो? क्या बोला तूने? नहीं। क्यों, उसको भी खिलाओ। कौन है? क्यों है? देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। बात तो सही है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया। रुको जरा, सबर करो। अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी का नारा है जो लगातार वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अपना साथ अडानी का विकास। शाबाश बेटा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपके घर में अगर पैसा हो आपका है। बात तो सही है। आप वोट दे दो जनता को जिताने का, जब आता है ना इसका बोलते हैं भैया वोट दे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। रोजगारी मिटा देंगे। आपके हिस्से में क्या रोजगारी मिटा दी बता दो। बात तो सही है। आज से 2 साल पहले ऑयल कितने रुपए किलो था? आज 36 रुपए किलो आटा है, 200 रुपए किलो ऑयल है, उसमें भी मिलावट आती है। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है? आप गोदाम चेक करवाओ यहाँ पे। बीएससी बीटेक वाले 9-9 में धागा काटते हैं, 10,200 में जॉब करते हैं। बताओ कौन सी देश की राजनीति है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छे दिन आए हैं, बीजेपी दावा कर रहे हैं। अरे आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं बात तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं सही बताता हूँ, अगर मेरे पास कैमरा होता मैं आपको फोटो लगवा के ना अपने घर में रख लेता ना। बड़ा सही बता रहा हूँ। मोदी जी का फोटो आजकल लोग रख रहे हैं, कह रहे मोदी ही भगवान। नहीं, मोदी के साथ में तुम्हारा भी रखता मैं। गजब बेइज्जती है। मनोज जी, उनकी जो बात आप सुनाई दे रहे थे, कुछ लाइन आते आते कि आतंकवादी तो ये ऐसा उन्होंने कहा, आतंकवादी तो इट मीन्स कि
हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं? जहां तक मुझे समझ है, तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आपने इतनी बड़ी घटना हुई, आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत नहीं है। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो आप, ठीक है ना मामला सब? इनके प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। चलिए मैं प्लान बताता हूँ। एक मिनट बात सुन लो भाई, रुक जा। कोई बीमारी है क्या? बीमारी है कि मंडी का मतलब है कर लो। अरे रुक जा भाई, और रुक जा। लोकतंत्र है, आप बात करोगे तो हम भी जवाब देंगे। बीमारी क्या होती है? अंजना जी आप तो पहले कंट्रोल करिए। जली ना, तेरी भी जली ना। बीमारी सब बोलते ऐसे ही बोलना का क्यों? ठीक है, भी करेंगे अंजना जी। टिकैत जी नहीं है जो मैं इनसे तड़ाक सुन लूं। 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। ये लिख लेना भाई, संबित भाई लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा। मैं ना भूलता हूँ। अरे अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है कुछ? सुन ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे हैं। या किसके बारे में कह रही है? अडवाणी जी के बारे में, आतिशी जो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सत्ता करने के लिए, या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए। हाँ भाई, कैसी लगी? किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे हमें राष्ट्रवाद सीखना है। लवड़े न भोजन। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। हम करते हैं प्रबंध। आप कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। अब बता। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपको। इधर आ जा निकल के। आ जाइए ना। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा हूँ। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। पिन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द तो मशीन बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब इन्होंने मनोज यादव जी ने क्या कहा कि ये जो श्लोक था वो एंटी विमेन था, इसलिए उसको बदलना चाहिए। बात तो सही है। और जो बाकी धर्म ग्रंथों में एंटी महिला चीजें हैं, क्या उसको बदलने की पैरवी समाजवादी पार्टी करती है क्या? मोदी जी की तरह शहजाद भी मेरी बातों को लपेटने लगे। मोदी जी देश के मुद्दों और विपक्ष के सवालों को लपेट लेते हैं तुरंत। शहजाद पूनावाला मनोज यादव के सवालों को तुरंत लपेट लेते, जैसे गांव में मिट्टी नहीं गोबर नहीं लपेट लिया जाता, वैसे लपेट लेते। चिपड़ी चिपड़ी बातें करके हमारे राष्ट्रीय मुझे अगर आप बोलने दोगे तो मैं जवाब आपका तरीका। या शाहजहां के बारे में बोल पाओगे? शाहजहां के जवाब दीजिए। महिलाओं के मुद्दे पर महिलाओं के क्यों भौंक रहे हो यार? इतनी देर से सुन तो लो, लगातार। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ एक पार्टी थोड़ा सवाल पूछ लो आपसे, एंकर चुनाव लड़ने। तीनक तो आप लड़ लो, इसमें तीन है, हम यहाँ तो हो रहा जाएगा, तीन तो आप लड़ लो। मुझे अपने घर जाना है।
ठीक है, कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। देखिए, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई ऐसा है जो मानता है कि बुलडोजर, क्योंकि मुझे लग रहा है सबने हाथ उठाया है, कितने लोग मानते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? हाँ बेटा, एक इधर से, 2 3 4 5। एक प्रश्न अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 10 सेकंड में मैं एक बात जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ज्यादातर जो छात्र बैठे हैं, इन्हें अभी समाज में जाना है, अभी इन्हें ज्यादा समाज की असलियत पता नहीं है, जमीनी सच्चाई पता नहीं है। मैं 3 ऐसी घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी हूँ अंजना जी, मैं खुद गवाह हूँ। इसी जिले में, नोएडा में, उन्हें लोगों को अलग अलग टाइम में पिछले 30 साल में मर्डर के केस में जेल भेजा गया। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चला कि जिसके मर्डर में जेल भेजा गया था वो जिंदा है। फिर उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। अगर उन्हें पुलिस ने तुरंत न्याय दे दिया होता, गोली मार दी होती, तो उन्हें न्याय कौन देता? वो निर्दोष कैसे बचते? इसलिए सजा दो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से दो। ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कानून निर्माताओं ने इतनी बड़ी किताबें तैयार की हैं, इनमें प्रावधान लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि कोई तानाशाह हमारे साथ अन्याय ना कर सके। प्रधानमंत्री है, चाइना में जाता है, बोला मेरा चाइना से बहुत पुराना संपर्क है, बहुत पुराना संबंध है। हरियाणा में आ गया, हरियाणा से मेरा बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश से चला, उत्तर प्रदेश से मेरा बहुत पुराना संबंध है। इतना जुबलेबाज मास्टर मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। जिधर जाएगा हरियाणा में, हरियाणा की पगड़ी बांध के मेरे प्यारे भाइयों बना दिए पागल। हरियाणा के जाट बेचारे भोले, बस हाँ मोदी मोदी, लेकिन ईब ना आवे में मोदी के आट में।